कुकर्म के मार्ग से भी लोग स्टार बन सकते हैं, इससे बड़ा इसका कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। तो उनकी गलती आरती और छोटू या मोनू का कोई गलत नहीं मैं मानता हूँ। मैं उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के मुझसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया समाज के लिए। आरती के छोटू का 1 साल भी जान जाने का नहीं हुआ और आरती अब पहाड़ों पे हनीमून मना रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं एपी सिंह, जो कि अब रिकवरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आरती को अब हनीमून नहीं मनाना चाहिए पहाड़ों पे, उसको धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। विशेष बात करेंगे हमारे सर सिमरन भारती सर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट के, इनसे जुड़ेंगे कि आरती के जो परिवार वाले लोग हैं उनको सर ने अब बेल कराने की बात कही है, तो उसको लेकर हम इनसे ही जुड़ेंगे कि आरती के इस केस को लेकर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर, ये पहाड़ों पे हनीमून, एपी सिंह कहते हैं कि अब तो उनको धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। देखिए, इस पर हमारी प्रतिक्रिया क्यों आप लोग लेते हैं? सवाल मैंने शुरू से कहा और अंत तक में इस बात की खुशी मुझे ज़रूर है कि मैंने जो कहा अब उस बात पर सभी लोग सहमत हो रहे हैं, नंबर 1। लेकिन उनकी नासमझी पर उन तमाम लोगों के मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने नासमझी में उसके समर्थन किया, जिस वजह से अनेकों लोग उसको प्रेरणा स्रोत मानकर कुकर्म के मार्ग पर चले गए और ना जाने छोटू की तरह कितनी हत्याएं हो गई। और आरती के मार्ग पर अब लोगों को लगता है कि आरती की तरह काम करो, माँ बाप को जेल में डालो और फेमस हो जाओ और लोकप्रियता की आड़ में जो मन होगा काम करो, क्योंकि मुफ्त में वकील भी मिल जाएगा, मुफ्त में जो है सो महिला आयोग के कुछ लोग का भी समर्थन मिल जाएगा, डिप्टी सीएम से भी मिल लेंगे, तो लोगों को लगा कि रातों रात स्टार बन जाएंगे। कुकर्म के मार्ग से भी लोग स्टार बन सकते हैं, इससे बड़ा इसका कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। तो उनकी गलती आरती और छोटू या मोनू का कोई गलत नहीं मैं मानता हूँ। मैं उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के मुझसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया समाज के लिए। आप इस केस को आप एक प्रोफेशनल, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकते हैं, परंतु एक चीज़ का सदैव याद रखना चाहिए कि हम एक भारत के नागरिक हैं और नागरिक आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि समाज यदि गुमराह हो रहा है तो उसको सही मार्ग पर लेके जाएं। अभी भी बहुत लोग इसमें गुमराह कर रहे हैं, बहुत लोग अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम एडवोकेट ऑफ दिस केस, लेकिन हकीकत आप देख ली वकालतनामा क्या अभी फाइल हुआ है उनके तरफ से। अब सर, अब वही कह रहे थे कि आरती तो प्यार की चाशनी है, प्यार की शुद्ध देसी घी है, प्यार की देवी है। अब कहते हैं कि धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति पर सर, टीका जो टिप्पणी नहीं चर्चा की बात करूंगा, है। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि ये समाज के अंदर आज यदि वो अपनी, देखिए ऐसी बात नहीं, उनको भी मालूम है कि मैं गलत कर दिया, तो अपना साख उनका, समाज में सभी तरह के लोग हैं ना, देख रहे हैं ना कि आपने गलत किया, गलत लोगों का समर्थन किया, उसके मनोबल को बढ़ाया, क्यों बढ़ाया मालूम नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में अपनी छवि को कंट्रोल करने के लिए अब आरती के खिलाफ बोलेंगे वो। तो सर, कहीं ना कहीं मैसेज जो दे रहे थे वो ये गलत जा रहा था, और ऐसे लगातार लोग कह रहे हैं कि आरती सारा गड़बड़, आरती का सारा काम गड़बड़ है। जिन लोगों को लगता है कि आरती सही है तो उसकी वकालत ने अपने घर के और परिवार के लोगों पर वही फार्मूला लागू कर दें कि ठीक है, हमारे घर में कोई रात को यदि कोई लड़का भी आएगा तो उसको नहीं मारा जाएगा, इस तरह का पोस्टर लगा दे, तब मैं मानूंगा कि उस विचार। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का वकालत किया था और कहा था कि विधवा का विवाह होना चाहिए, और अपने इकलौते पुत्र का शादी करवाया था विधवा से। दोहरी नीति नहीं अपनाई थी उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, तो अपने इकलौते पुत्र का शादी करवाया था उन्होंने। सर, विधवा विवाह तो होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। तो ठीक उसी तरीके से बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आरती के साथ जो आरती ने किया सही किया, आरती के साथ नाइंसाफी हुई है। तो आप लोग ये सिद्धांतिक बात अपने जीवन में निकालिए ना, इसको व्यवहारिकता में अपने परिवार के लोगों के अपने घर में पोस्टर लगाइए कि हमारे घर में रात्रि में 2 बजे आने पर स्वागत है। सर, केस तो आरती, पता चलेगा कि उसके विचारधारा में केस क्या तो है। इसका मतलब आरती ही खुद हैंडल कर ली सॉल्व करने के लिए, जिस तरह से ये हनीमून करना, छोटू के जाना। इमोशन जहाँ नहीं है वो हनीमून बहुत कुछ कर रही है ना, जो आपको नहीं कैमरा पर तो 10% चीज उसका रूप देख रहे हैं, 90% वो चीज आप नहीं देख रहे हैं जो उसके अंदर और भीतर है छुपा हुआ। जिस चीज के देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, दूरदृष्टता चाहिए, जो बहुत पहले मुझे हमको मिला। ये तो ज्ञान आपको मिलता है यदि किसी चीज़ के बारे में आप भविष्यवाणी करते हैं। तो मैं कोई तंत्र विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ज्ञान के आधार पर आपको परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है कि क्या है अंदर में, क्या चल रहा है बाहर में, क्या चल रहा है। उसी को बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। मतलब अनुभव के आधार पर सारा चीज आपको पहले ही हवा के रुख से भाप जाता हूँ कि अब क्या होना है। अरे भाई, इसमें इतनी भी ज्ञान नहीं है कि जो आदमी, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आदमी अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सभी को एक ही झटके में हाशिए पर चढ़ा और उसका होठ न कपकपाए, हाथ न कपकपाए,
तो वह आदमी क्रूर है, और क्रूर आदमी किसी पर वो किसी का नहीं होता है। जब आरती से ना बात वो हुई थी, छोटू का हो सकता है और ना मोनू का हो जब सकता आरती है। से बात हुई थी सर, वो कहती है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा मतलब उसने तो जो क्या, अब तो रहम ईश्वर कर रहे हैं, कोर्ट कर रहा है, वकील के वजह से वो थोड़ा निकलने की संभावना है। उसको तो जो करना था वो कर दी, वो तो फांसी की मांग कर दी निर्दोष लोगों के बारे में। उसके खिलाफ उसके, अब उसके पिताजी का समझिए कि वो उस पिता के बारे में समझिए कि वो ठीक है, नाम के लिए जिंदा है, वास्तविक रूप से वो आदमी मर चुका उसी दिन जिस दिन बेटी ने इतना बड़ा कलंक लगा दिया और उसकी इज्जत का नाम को पूरे चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया। उस परिवार का एक एक व्यक्ति माने सैद्धांतिक तौर पर और उसका मनोबल तो उसी दिन मर चुका है। तो सर आरती को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा देने वालों तो को क्या बढ़ावा बोलिएगा? इसलिए दे रहे थे कि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। इस आर में कुछ लोग अपने आप को चर्चा में कैसे बने रहे तो वो आते हैं, तो भाई उनका भी अपना एक स्वार्थ होता है, उसका भी अपना एक स्वार्थ होता है। जो लोग क्लिक हो रहा है, चल रहा है। तो सर ये मतलब कि कहीं ना कहीं तो आरती सारा खेल जो कर दी ना, तो अब फाइनली लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आरती को ही प्रेशर डाल करके सारे लोग को जल्दी से जल्द से बाहर आ जाए। देखिए आरती को बहुत लोग यहाँ पर गुमराह हो रहे हैं। आरती की भूमिका जो थी वो हो चुकी, अब आरती के कहने से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। उसको जो करना था 164 का स्टेटमेंट दे दी, उसने एफआईआर झूठा करवा दी, झूठा 164 का बयान दे दी, तो उसको जो बोलना था वो कोर्ट में बोल दिया। अब मीडिया में चीख चीख के बोलने से भी कुछ नहीं होगा, कानूनी रूप से उसको जो बोलना था उसने बोल दिया। तो ऐसे परिस्थिति में आप इतना चीज़ जान लीजिए कि उसके हाथ में जो शस्त्र था वो चला दिया। अब वो कहता ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तब न्यायालय है सच्चाई और झूठ का जो भी चीज़ है, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैं शुरू से जो बीड़ा पान उठाया हूँ, इस लड़ाई में मैं अकेले लड़ रहा हूँ। हालांकि लोगों का जो अच्छे लोग हैं उनका काफ़ी समर्थन मुझे मिला है, तो वही समर्थन मनोबल बढ़ाता है, अच्छे काम पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं नैतिकता के साथ उन लोगों का जो मदद कर सकता हूँ करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सिद्धांत है कि मैं कुकर भी लोगों का साथ नहीं दूंगा, तो इसीलिए मैं उसका साथ कभी नहीं दे सकता। अच्छे लोग जो हैं उनके माँ बाप साधु प्रवृत्ति के उनके पिताजी हैं जी। उनकी दादी को मैंने देखा कपकपाते हाथ से, और कैसे वहाँ पर वो अकेली रही। उनको सलाम करता हूँ कि इतने विपत्ति आने के बाद भी वो धैर्य से सामना की। उस महिला के प्रति हमारा श्रद्धा था, जिस वजह से मैंने कहा कि इस केस को सामाजिक कोर्ट में जो कर रहा हूँ सामाजिक तौर पर भी। ट्रायल लगातार जारी है सर। ट्रायल से बेहतर अभी ये समझिए कि अभी बेल का मैटर चल रहा है, बेल पर हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद करते हैं कि जनवरी में एक बार सुनवाई होगी, फिर डायरी कॉल होगा, डायरी के बाद देखेंगे, फिर निकलेंगे जरूर, मुझे ऐसे उम्मीद है।